झनक ने याद किया अनिरुद्ध को। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए एपिसोड में हमें देखने को मिला कि झनक में जहर का असर होने लगता है और झनक बेहोश हो जाती है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पराशर झनक को इस हालत में देख बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वह झनक जरूर भेजेगा। और वह झनक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और झनक अपनी आखिरी सांसें ले रही है और वो इसमें अनिरुद्ध को याद करती है कि अनिरुद्ध उसके पास आया है, जिसे देख झनक बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अनिरुद्ध उससे बातें नहीं करता, जिससे झनक बहुत ज्यादा दुखी है और वह उसी में अनिरुद्ध को कहती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन अब झनक इस दुनिया को छोड़कर जा रही है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है और इस मौके पर वह पराशर अपने माँ बाप को याद करके बहुत दुखी हो रही है। और पराशर झनक को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है और वह डॉक्टर से कहता है कि वह जल्द से जल्द झनक का इलाज करें, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं, जिससे पराशर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। झनक को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था और पराशर की आंखों में आंसुओं का समुंदर बह रहा था। उसका दिल बार बार यही दुआ कर रहा था कि झनक को कुछ ना हो। अंदर से वो टूटा जा रहा था और बार बार खुद को कोस रहा था कि काश उसने समय रहते सब कुछ संभाल लिया होता। डॉक्टर्स लगातार झनक को बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन जहर शरीर में फैल चुका था। बाहर बैठे पराशर की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। तभी मिमी वहां पहुंचती है और पराशर के पास आकर कहती है, हम सबने बहुत देर कर दी भैया। झनक को हम सबने कभी नहीं समझा और आज जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो मौत से लड़ रही है। पराशर की आंखों में झनक की वो मुस्कुराती हुई तस्वीरें घूम रही थी जब वो पहली बार घर आई थी, जब उसने सबसे कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। अब जब सच्चाई सामने आई है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। वो कहते हैं, झनक की हालत बेहद नाजुक है। हमने जहर का असर कुछ हद तक कम कर दिया है, लेकिन उसे होश में लाना अभी बहुत जरूरी है। अगर वो अगले कुछ घंटों में होश में नहीं आई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही पराशर का दिल बैठ जाता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और सिर झुकाकर रोने लगता है। तभी उसके पास मिमी आकर धीरे से कहती है, झनक को अभी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उठो भैया, तुम्हें उसके पास जाना होगा, उसे बताना होगा कि वो अकेली नहीं है। पराशर तुरंत उठता है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है, कृपया मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। मैं सिर्फ उससे 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। थोड़ी झिझक के बाद डॉक्टर उसे आईसीयू में जाने की इजाजत दे देते हैं। अंदर झनक बेहोश पड़ी होती है। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और हाथों में ड्रिप लगी होती है। उसकी हालत देखकर पराशर की आंखें भर आती हैं। वो उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है और कहता है, झनक मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन तुम हमेशा सच्ची थी। तुमने जो भी किया बस सबके भले के लिए किया। प्लीज प्लीज जाग जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। झनक की आंखें हल्के हल्के कांपने लगती हैं। डॉक्टर बाहर से देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये अच्छा संकेत है, वो शायद सुन पा रही है। उसी वक्त हॉस्पिटल में अनिरुद्ध भी पहुंचता है। वो जैसे ही पहुंचता है, वहां मिमी उसे देखकर हैरान रह जाती है। तुम यहाँ? वो पूछती है। अनिरुद्ध की आंखें लाल होती हैं। वो कहता है, मैं देर से आया, लेकिन अब मैं झनक को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे अब सब समझ आ गया है मिमी। वो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मिमी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो चलो अब देर मत करो, उसके पास जाओ। वो तुम्हारा नाम ले रही थी जब उसे बेहोशी आ रही थी। डॉक्टर एक बार फिर इजाजत देते हैं और अनिरुद्ध धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, झनक की हालत कुछ बेहतर लगने लगती है। वो अब भी बेहोश है, लेकिन उसकी सांसें पहले से कुछ शांत हैं। अनिरुद्ध धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। झनक मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, बहुत अपमान किया, लेकिन जब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लीज अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज जागो, हमारे बच्चे के लिए, मेरे लिए। झनक की पलकों में हरकत होती है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। अनिरुद्ध को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह बमुश्किल बोल पाती है, तुम सच में आ गए। अनिरुद्ध उसका हाथ कसकर थामते हुए कहता है, अब
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। झनक की आंखें भर जाती हैं। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया अनिरुद्ध, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं समझा। अब मैं थक गई हूँ। नहीं झनक, तुम हार नहीं मान सकती। हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी। मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। आईसीयू के बाहर खड़े मिमी और पराशर अंदर झांकते हैं और दोनों की आंखों में उम्मीद की किरण झलकने लगती है। डॉक्टर कहते हैं ये प्यार ही है जो मरीजों को मौत के मुंह से खींच लाता है। अब उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब खतरा टल गया है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। हॉस्पिटल के कमरे में अब झनक, अनिरुद्ध और पराशर साथ बैठते हैं। सब चुप हैं, लेकिन आंखों में बहुत कुछ है। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, झनक, एक नई शुरुआत करें। झनक कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, अगर ये शुरुआत सच्चाई, इज्जत और बराबरी पर होगी तो हाँ। पराशर मुस्कुराते हुए कहता है, इस बार झनक की दुनिया उसके अपने बनाएंगे और कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन दूर एक कोने में खड़ी कनिका, जो अब तक सब सुन रही थी, उसकी आंखों में गुस्से और हार की आग थी। वो बड़बड़ाती है, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। मैं सब कुछ बर्बाद करके रहूंगी। क्या कनिका अब भी कोई नई साजिश रचेगी? क्या झनक और अनिरुद्ध की ये नई शुरुआत फिर से खतरे में पड़ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए स्टार प्लस के झनक के अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले।